भारतीय जनता पार्टी की चौथी लिस्ट आ सकती है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर और यह लिस्ट सबको चौंका सकती है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावे किए जा रहे हैं कि चौथी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम हो सकता है और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट भी बदली जा सकती है। बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ही एक्टिव मोड में भी है और अलर्ट भी है। जिस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी और 15 साल के बीजेपी के शासन का अंत हो गया था मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी पिछले और पुराने नतीजों से सबक लेते हुए इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसी की बानगी है कि कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। कई केंद्रीय मंत्रियों का नाम है, कई सांसदों का नाम है। अब माना जा रहा है कि चौथी लिस्ट आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए, हालांकि अभी तक बता दें आपको कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का और न ही आचार संहिता लगी है। अब जब चुनाव आयोग ने डेट ही नहीं निकाला तो आचार संहिता लगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के लिए आतुर है। उधर कांग्रेस पार्टी भी खूब मेहनत कर रही है। कांग्रेस की यात्राओं में खूब भीड़ उमड़ रही है। कांग्रेस के नेताओं का जोश, उत्साह और एकजुटता देखते ही बन रही है। कांग्रेस भी हर हाल में मध्य प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी से छीनना चाहती है और सिंधिया से वो बदला लेना चाहती है जो उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर कांग्रेस को झटका दिया था। खैर, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित अब तक 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 2 लिस्ट जो है 39 उम्मीदवारों की और 1 लिस्ट जो है सिर्फ 1 उम्मीदवारों के नाम का आया और अब तक 79 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कर दिया है 3 सूचियों के तहत। अब चौथी लिस्ट का इंतजार है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि चौथी लिस्ट आएगी तो कब आएगी और अगर इसमें सिंधिया का नाम बताया जा रहा है तो सिंधिया किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और बात यहां पर हो रही है मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान के सीट बदलने की। तो अगर सीट बदलती है तो शिवराज सिंह चौहान जाएंगे कहां? हम आपको इस वीडियो में तमाम जानकारियां देंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई मध्य प्रदेश में, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। लिहाजा 3 केंद्रीय मंत्रियों का नाम आपको पता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा सांसद भी हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद रीति पाठक को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपने सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह सबको मैदान में उतार दिया है। तो सिंधिया कैसे बचे रह सकते हैं? खैर, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चौथी लिस्ट में सामने आ सकता है। ये दावे लगातार किए जा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में। हालांकि जब चौथी लिस्ट आएगी तभी ये देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया का नाम इसमें होता है या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि सिंधिया के बारे में इस बात की चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर या शिवपुरी की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि शिवपुरी की सीट के बारे में आपको बता दें तो शिवपुरी सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीती थी और बीजेपी की सरकार में वो अभी मंत्री हैं। और ऐसी स्थिति में क्या सिंधिया अपनी बुआ की सीट पर चुनाव लड़ेंगे? संभव है कि वो ग्वालियर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ ले। आपको बता दें कि सिंधिया अभी राज्यसभा के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं और ऐसे में जैसे पहले 3 केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने टिकट दिया है, उसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चूंकि सिंधिया जनाधार वाले नेता हैं, लिहाजा सिंधिया को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि सिंधिया के चुनाव लड़ाने के पीछे का तर्क क्या दिया जा रहा है। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव को देखें तो सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान कहीं हुआ था तो ग्वालियर चंबल संभाग में हुआ था। माना जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव था
और इस वजह से वहां की 34 में से 26 सीटें कांग्रेस जीत गई। अब 34 में कांग्रेस 26 सीटें जीती, बाकी बची 8 सीटें, उनमें से 7 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। और ऐसे में जो सिंधिया का प्रभाव है उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। हालांकि आपको हम यह भी बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, जो मिनिस्टर भी रह चुके थे कमलनाथ की सरकार में, वो भी पूरी तरीके से अपनी दमखम को लगाए हुए हैं। और ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी, जो पुराना नुकसान उनको हुआ था, उस नुकसान को पाटने के लिए सिंधिया को चुनाव लड़ाने की कवायद हो सकती है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराने वाले, उन्होंने गुना से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बीजेपी के उम्मीदवार केपी यादव ने सिंधिया को चुनाव हराया था। उस वक्त सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे। केपी यादव को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, इस बात की भी चर्चा है। अब बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान की। तो शिवराज सिंह चौहान को बुधनी की बजाय विदिशा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। और चौथी लिस्ट जब आएगी तो यही कहा जा रहा है कि वो सबको चौंका सकती है। लिहाजा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की चौथी लिस्ट का इंतजार करना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि 30 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है और इसके बाद ही बाकी चौथी लिस्ट जो है बीजेपी की सामने आ सकती है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ाना बीजेपी का फैसला सही होगा, या आपको लगता है कि बीजेपी लड़ाएगी सिंधिया को विधानसभा का चुनाव? अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।